वाला ड्रेस जिसकी लेंथ हमने 50 इंच की रखी थी। बाकी मैंने नीचे ये जो बॉर्डर है ये कलर का पैंट पहना हुआ है। इसमें हमने फुल स्लीव रखी है। अगर आप स्लीवलेस बनाना चाहो तो भी स्लीवलेस बना सकते हो। इसमें हमने जैसा वी नेक सोचा था सेम उसी तरीके से हमने स्टिच कर दिया है। और जितना हमने लूजिंग लिया था तो ये परफेक्ट हमें फिटिंग में भी आ गया है, ना ही बहुत टाइट है ना ही ये बहुत लूज है। और मैंने जो इसको डबल अम्ब्रेला में कट किया तो उसकी मैंने सिर्फ सेंटर में ऐसे प्लीट्स ली तो इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप सिंपल अम्ब्रेला बनाओगे तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा स्ट्रेट जैसा लुक आएगा। इससे अच्छा है कि आप ऐसे प्लीट्स वाला बनाइए। पीछे भी हमने ऐसे प्लीट्स लिए है तो उसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और पीछे से हमारी बैक लाइन भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शॉर्ट है, ये परफेक्ट है क्योंकि हमारे पीछे की बॉडी स्ट्रेट होती है और आगे की हमारी शेप में होती है। इसमें हमने कप्स लगाए हैं। अगर आप कप्स ना लगाना चाहो तो भी आप बिना कप्स का भी बना सकते हो। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखो सेम मैंने रेडी कर दिया है। जो मेरा मेन बैक का था कटिंग उसी को सेम रखते हुए मैंने ऐसे ऑन फोल्ड में बैक को कट कर दिया है। फिर ये जो फ्रंट है उसी को मैंने सेंटर से यहाँ से ओपन रखा है और फिर इसको कट कर दिया है। और सिर्फ ये वाली साइड पे हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड किया है। इसी तरीके से जो हमारा प्रिंसेस पार्ट है उसी में भी हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड करके इसको रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो मैंने अस्तर कट किया है ये मेरा कॉटन वाला अस्तर है। उसके बाद मैंने सेम टू सेम क्रेप अस्तर कट किया। देखो सेम टू सेम मैंने क्रेप अस्तर कट किया और उसी को मैंने ऐसे मेन फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है। तो ये हमारा साइड का पार्ट है। सेंटर वाले पार्ट में भी ऐसे मैंने क्रेप का अस्तर लगा के इसको चिपका दिया है और बैक वाले पार्ट में भी सेम टू सेम हमने चिपका दिया है। अब हमें स्टिच लगानी है तो हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। अस्तर में अस्तर का शोल्डर और मेन फैब्रिक में मेन फैब्रिक का। सबसे पहले प्रिंसेस को स्टिच कर देते हैं। देखो ये वाला पार्ट हमारा राइट साइड का है, ये लेफ़्ट साइड का। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। ऐसे प्रेशर फुट को उठा दे जाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाते जाएंगे। देखो ऐसे प्रॉपर हमारा प्रिंसेस कट स्टिच हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का भी हम स्टिच कर देंगे। थोड़ी सी स्टिच लगाई, इसको पलटी किया, थोड़ा सा खिसकाया और स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ तक हमारा प्रॉपर आ जाएगा।
राउंड पार्ट में हमें प्रेशर फुट को उठा के ही स्टिच लगानी है। ये परफेक्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब से इसको साइड में रखेंगे और अस्तर को स्टिच लगाएंगे। ये छोटा बड़ा हो रहा है क्योंकि इसको हमें लूज छोड़ना है। इसको निकाल के वापस लगाऊंगी। प्रिंसेस कट तो मुझे एक बार तो खुलना ही पड़ता है। देखो प्रॉपर हमने इसको लूज छोड़ के स्टिच लगाई तो देखो ये प्रॉपर आ चुका है, कहीं पे भी प्लीट्स नहीं आई है हमें। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी वाले साइड पे भी स्टिच लगा देती हूँ। छोटी सी प्लेट आ गई है, चलेगा उससे तो अस्तर में चलेगा, मेन फैब्रिक पे नहीं चलता। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब मैं पहले दोनों में प्रेस लगा देती हूँ। देखो इतना हमारा प्रेस लगा के रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो ऐसे ये वाला सीधा पार्ट है और ये वाला सीधा, सीधे के ऊपर सीधा हम लगाएंगे। ये मेरे क्रेप अस्तर छोटा हो रहा था, मतलब मेरे पास फैब्रिक है कली के लिए, नीचे की कली के लिए, लेकिन मैंने
इसे ऑन फोल्ड में लेना था, तो मैं नीचे से जाती तो मेरा और अस्तर कम हो जाता, इसीलिए मैंने सेंटर में ऐसे स्टिच लगा, क्योंकि इसमें से दोनों ऑन फोल्ड निकालने थे, बैक भी ऑन फोल्ड और फ्रंट भी ऑन फोल्ड, इसीलिए बैक में ऐसे मैंने स्टिच लगा के इसको प्रेस करके फिर चिपका दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर दूसरा अस्तर तो हमारा कॉटन का आ ही जाएगा। तो ऐसे सीधे के ऊपर हमने सीधा रखा और यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। कॉलर में हमारी स्टिच कम्प्लीटली प्रॉपर आनी चाहिए, वरना कॉलर हमारा आगे पीछे आएगा और ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे हाफ इंच पे प्रॉपर मिलाएंगे। ऐसे प्रॉपर हमने हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हम हाफ इंच पे स्टिच लगा लेंगे। ऐसे हमने स्टिच लगा दी। अब सारा मार्जिन मैं बैक की साइड पे जाने दूंगी और पहले यहाँ पे प्रेस लगा देती हूँ। ये सीधा है, इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी शोल्डर पे स्टिच लगा देंगे हाफ इंच पे। देखो प्रॉपर हमारा ऐसे शेप बन चुका है। अब यहाँ पे हमें कॉलर लगानी है, तो पहले प्रेस लगा देती हूँ। देखो ये रेडी हो गया। अब हमें कॉलर लगाना है। तो देखो मैंने ऐसे वर्क करवाया था। आप चाहो तो 1 इंच की, 1.5 इंच की, 2 इंच की, जैसे जितनी बड़ी लेस चाहो, जितनी छोटी चाहो उतनी लेस लगा सकते हो। ये मेरी 1.25 की है। अब ये वर्क मैंने ऐसे करवाया था ताकि इसी को मैं ऐसे पलटी कर सकूँ। देखो यहाँ से मैंने ये फैब्रिक को ऐसे पलटी कर दिया और बीच में फ्यूजिंग टेप लगा के इसको रेडी कर दिया है पूरा बेल्ट, ताकि मेरा पीछे से भी ये प्रॉपर कवर हो जाए जो बेल्ट है मेरा वो कॉलर। अब इतना मैंने फ्यूजिंग टेप लगा के चिपका दिया। अब इसके नज़दीक पहले मैं एक स्टिच लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले सिंगल साइड वाला प्रेशर फुट लगा देती हूँ।
अब पहले कॉलर को देखो, मेरा कॉलर शायद नीचे यहाँ पे वर्क ना आए क्योंकि कम हुआ है, तो पहले मैं यहाँ से ऐसे ये साइड पे भी इतना प्लेन रहने ही दिया है। अब यहाँ पे पहले स्टिच लगाऊंगी। जो हमारा वर्क है उसके एग्जैक्ट बाजू में हम पहले स्टिच लगा देंगे। आपकी भी अगर लेस है तो लेस को दोनों साइड से ओपन कर दो, लेस का मार्जिन ओपन हो जाएगा। फिर आप कोई उसके ऊपर अस्तर लगा दो और फिर उससे कवर कर सकते हो इसी तरीके से। अब यहाँ से मैं 0.25 जितना मार्क करूँगी और बाकी का एक्स्ट्रा मैं कट कर दूँगी, क्योंकि कॉलर स्टिच में हमारा सिर्फ 0.25 जाएगा, इतना 0.25 जाएगा। तो पहले पूरे कॉलर में हम मार्क कर देंगे ताकि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। अब एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे, यहाँ से ही 0.25 कट करेंगे। थोड़ा सा कट कर देंगे। अब ये कॉलर को मुझे यहाँ पे लगाना है, तो हम देखेंगे पहले कि कितना मुझे बिना वर्क का आएगा। सिर्फ पहले मैं 0.25 पे चेक कर लूँगी। तो ऐसे कॉलर रख के सिर्फ पहले चेक कर रही हूँ। देखो इतना आएगा। मैं भूल गई वहाँ से कहाँ से चेक किया था, यहाँ से वर्क से चेक करते हैं। ये वर्क है, देखो यहाँ पे इतना बिना वर्क वाला आ रहा है।
देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये बिना वर्क वाला नीचे रहने देंगे ताकि इसके ऊपर हमारा ये वर्क वाला आ जाए इतना। तो इसको मैं फाइनल मार्किंग गिन रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ लेकिन फाइनल मार्किंग गिन रही हूँ। अब इन दोनों का हम सेंटर देंगे। यहाँ से लेस से, आपकी तो पूरी लेस ही होगी तो आपको सिर्फ मेज़र कर लेना है इसका सेंटर। मेरे में वर्क थोड़ा सा कम हुआ है तो वो वर्क वाला पार्ट हम नीचे जाने देंगे। अब ये वर्क से हम इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। देखो ऐसे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कट लगा दूँगी ताकि मुझे सिर्फ पता चले कि ये सेंटर है। सेम इसी तरीके से मैं बैक का भी सेंटर ले लूँगी। ये जो हमारा नेक है, शोल्डर को प्रॉपर मिला के सेंटर पे कट लगा देंगे। अब यहाँ से हम सेंटर से कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर से हमारा सेंटर मिल गया है। अब दोनों का हमने सेंटर मार्क कर दिया, कॉलर का भी और नेक का भी, बैक नेक का। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। 0.25 की हमने छोड़ी है स्टिच के लिए, तो 0.25 पे हम स्टिच लगाएंगे। जो पहले हमने स्टिच लगाई थी उसी के ऊपर स्टिच। देखो पहले ही मैंने स्टिच लगा दी थी तो उससे वही स्टिच पे हमें वापस से स्टिच करना है। देखो अब यहाँ पे हमें ऐसे क्रॉस मार्क करना है और 0.25 में मेजर कर लेंगे। यहाँ तक हमारी स्टिच आनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। देखो मार्क किया, उसके एग्जैक्ट ऊपर आ गई। अब से इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे स्टिच लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे शोल्डर तक स्टिच लगा देते हैं, इसको उल्टा ही कर देते हैं। इसको ऐसे कर दूंगी और 0.25 मिलाते हुए स्टिच लगाऊंगी।
यहाँ पे भी सेम 0.25 नीचे, ऐसे और ऐसे क्रॉस, यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे। ऐसे प्रॉपर हमने स्टिच लगा दी। अब कॉलर को देखेंगे कि वो परफेक्ट है या नहीं। अब ये बिना वर्क वाला पार्ट है वो नीचे जाने देंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा मेन फैब्रिक के ऊपर, वरना वो पीछे नहीं जाएगा कॉलर। ऐसे मैंने कट लगा दिया, दोनों साइड पे हम कट लगा देंगे, दूसरी साइड पे। अब ये वाला पार्ट हमारा नीचे जाएगा, दोनों पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा। इसको हमें सिर्फ साइड करना है, नीचे की साइड। इसको ऐसे पीछे जाने देंगे। देखो यहाँ पे मेरा इतना वर्क कम दिख रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। बाकी का ऐसे होगा तो मैं यहाँ से कोई वर्क निकलेगा तो उसको यहाँ पे निकाल दूँगी, वरना इतने में तो चल जाएगा। अब पहले एक बार मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ कॉलर मेरा साइड पे तो नहीं हो गया ना। ऐसे सेंटर से मैच करते जाएंगे। एक लाइन की स्टिच ज़्यादा लग गई है। इतना फ्लोवी फैब्रिक है तो ये खिसक जा रहा है एक दूसरे की साइड से।
देखो ऐसे मैंने कॉलर को सेट किया और फिर इसको ऐसे जाने दिया और यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया। इसको मैंने हाथ से ही स्टिच लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वर्क है, उसकी वजह से मेरी नीडल टूट न जाए। तो देखो ये अब परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक स्टिच आगे आ गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये प्रेस में चला जाएगा। ये इतना हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको अस्तर से कवर करेंगे। तो हमारा जो मेन अस्तर है इसको भी हम बैक से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम टू सेम ऐसे रखेंगे, कॉलर को ऐसे पीछे जाने देंगे और जो बैक का हमारा अस्तर का सेंटर था उसके ऊपर ये वाला सेंटर मैच करेंगे। और यहाँ पे 0.25 की स्टिच लगाएंगे, सेंटर मिलाते जाएंगे और 0.25 पे स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा कॉलर कवर हो जाए। देखो जहाँ तक हमारी नीचे स्टिच लगी थी वहाँ तक हम इसको स्टिच लगा के लेके आएंगे। ये हमारा कवर हो चुका है एक साइड का पूरा कॉलर। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे स्टिच लगा देंगे।
इतना हमारा कवर हो चुका है। अब सिर्फ हमें इतना कवर करना है, तो उसको तो हम सिर्फ हाथ से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पहले मैं ऐसे कट लगा देती हूँ। यहाँ पे कवर करके सिर्फ यहाँ पे ऐसे कट लगा के इसको हाथ से कवर कर देंगे, स्टिच नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ये वर्क नहीं आया तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम कप्स लगा देंगे, जैसे हम कप्स लगाते हैं उसी तरीके से। तो देखो ये पीछे से भी हमारा पूरा कवर है। यहाँ से हम ऐसे हाथ स्टिच ले लेंगे यहाँ पे, तो ये भी कवर हो जाएगा। और फ्रंट में लुक आप देख सकते हो, मस्त बना है ना। जैसे हम सभी में कप्स लगाते हैं उसी तरीके से हमने कप्स लगा दिए हैं। ये मैंने 36 का साइज़ का कप्स लगाया है। अब इतना हमारा हो चुका है। अब हम सारी जगह पे स्टिच लगा के इसको पैक कर देते हैं। देखो ये फैब्रिक ऐसा है कि इसके थ्रेड निकलते ही जाएंगे। हमें सिंगल प्रेशर फुट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको चेंज करें। यहाँ पे पिन लगा देते हैं। अब सभी जगह पे पूरे में पहले 0.25 की स्टिच लगा के पैक कर देते हैं इसको, ताकि ये थ्रेड जो निकल रहा है वो बंद हो जाए।
देखो इसको पूरे में हमने कवर स्टिच लगा दी है। आपको इसका देखो इतना हमारा हो चुका है। अब स्लीव में कट करके इसको स्लीव कैसे लगानी है वो देखते हैं। स्लीव कट करनी रह गई। देखो अब स्लीव लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका ऐसे मेज़र करेंगे। जो साइड सीम है वहाँ से हम मेज़र करते हुए आएंगे और जहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो मैंने कट लगा दिया है। अब मेरी जो स्लीव है वो स्लीव में भी मैंने सेंटर में कट लगाया है और फ्रंट वाला पार्ट है उसके साइड पे कट लगाया है। तो फ्रंट वाला साइड जो कट है वो मेरा ये साइड पे आना चाहिए। तो स्लीव मेरी ऐसी लगेगी। अब स्लीव को ऐसे रखेंगे और जो सेंटर पे हमारा कट मिल रहा है दोनों पे वहाँ पे एक पिन लगा देंगे। ये साइड पे जो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे भी पिन लगा देंगे। जिस किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है स्लीव लगाने में ऐसे सॉफ्ट फैब्रिक में तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। और स्लीव में पहले यहाँ पे पीछे फिंगर रखते हैं, ये जो शेप राउंड है उस पर भी आप स्टिच लगा के छोटा कर सकते हो। लेकिन फिर 2-3 स्टिच हो जाती है, इसलिए मैं इसको लूज छोड़ते जाऊँगी और स्टिच लगाऊंगी। तो ऐसे प्रॉपर हाफ इंच से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। अब मुझे पता है कि ये मैंने कितनी भी मेज़र करके लगाई है, इसमें देखो ये थोड़ी सी तो बड़ी होगी ही। तो मैं ऐसे फैब्रिक को लूज छोड़ते जाऊंगी। प्लीट्स नहीं आनी चाहिए लेकिन हम फैब्रिक को लूज छोड़ते जाएंगे। ऐसे छोटी लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो ये सेंटर तक हमारा प्रॉपर मैच हो चुका है। वापस से ये साइड पे भी स्लीव को लूज छोड़ते जाएंगे और स्टिच लगाएंगे। देखो हमारी पूरी स्लीव परफेक्ट लग के रेडी हो चुकी है। कहीं पे भी हमारी कोई भी प्लीट्स नहीं आई। तो इसी तरीके से आप दोनों स्लीव लगा सकते हो। अब यहाँ पे हम हाफ इंच और हाफ इंच, क्योंकि हमने 1.5 इंच स्टिच में छोड़ा था तो ऊपर हाफ इंच चला गया, तो यहाँ पे हम हाफ इंच और हाफ इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच लगा देंगे।
देखो ऐसे ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब इसमें पहले स्लीव में हम प्रेस लगा देंगे, तो सारा मार्जिन हम स्लीव की साइड जाने देंगे और फिर प्रेस लगा के इसको रेडी कर देंगे। फिर नीचे का अम्ब्रेला कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। देखो अब अम्ब्रेला कट करने के लिए पहले हम वेस्ट निकालेंगे कि ये हमारी वेस्ट कितनी है। सेवेंटीन एंड हाफ। फ्रंट बैक की दोनों की सेम ही होनी चाहिए। पॉइंट 25 जितना बड़ा है तो एक बार मेज़र कर लेंगे वापस से ऐसे। इसको प्लीट्स लगा के छोटा कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा बैक बड़ा है, बात नहीं, यहाँ से साइड से थोड़ा सा कट कर देंगे। ये साइड से हमने 0.25 कट किया, सेम ये साइड से भी हम 0.25। ये प्रेस में बढ़ जाता है और वैसा कुछ होता है इसीलिए ये बढ़ गया, बाकी कट तो हमने दोनों सेम ही किया था। देखो इतना हमारा हो चुका है। अब ये 17 एंड हाफ है, तो इसका अम्ब्रेला कैसे कट करना है मैं पेपर पे दिखाऊंगी, फोल्ड करके नीचे दिखाऊंगी, लेकिन कट करने का वीडियो मैं स्टार्ट नहीं रखूंगी क्योंकि मैं कट कर दूँगी, क्योंकि मैंने नीचे कारपेट लगाया है, उसमें मेरी सीजर बहुत फंस जाती है और बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने कैसे रखा है वो मैं दिखा दूँगी, मार्क कैसे किया है वो दिखा दूँगी। अब देखो हमारी लेंथ हमें निकालनी है, तो हमारी लेंथ है, मेरी लेंथ है ये 50 इंच। इसमें से मैं माइनस जो मेरी योक की फ्रंट लेंथ है वही करूँगी, बैक की तो हमारी उतनी आती है, तो हम सिर्फ फ्रंट की माइनस करेंगे। 50 माइनस हम 15 करेंगे तो ये हमारी आएगी 35। तो यहाँ पे मैं लेंथ लिख देती हूँ 35। लेंथ हमारी रहेगी 35 और वेस्ट हमने निकाली 17 एंड हाफ फ्रंट की, 17 एंड हाफ बैक की। इसको भी हम प्लस कर देंगे तो हमारा मार्किंग आएगा। वेस्ट भी हमारी आएगी 35 की। एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखो मेरी वेस्ट थी 27 एंड हाफ, उसमें मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया था, उसको डिवाइडेड बाय मैंने 4 किया था। ऐसे हमारे 2 पार्ट हुए तो इंटू हम 4 करेंगे तो ये हमारी 29 की वेस्ट आ गई। एक मिनट, 27 एंड हाफ प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 4 तो 7.25 इंटू 29 की वेस्ट आनी चाहिए और मेरी 17 एंड हाफ क्यों आ रही है। एक बार फिर मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ 1.5 इंच 1.5 इंच का मार्जिन का भी ऐड करना है ना, ये साइड 1.5 दूसरी साइड 1.5, तो मतलब 3 और 3 6, तो हम 6 इंच ऐड कर देंगे। तो देखो परफेक्ट आ गई 36। मैंने मार्जिन नहीं गिना था, सिर्फ लूजिंग गिना था। इसमें एक बार देख लेते हैं। नाइन। देखिए 9 इंच क्यों आ रहा है, मेजर टेप चेंज है। देखो ये मेरा 9 आ रहा है ऐसे, तो 9 2 18 होता है, 9 × 2 18 होता है ऐसे। और फिर यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे एक बार, 5.5 और यहाँ पे भी
9 इंच में थोड़ा सा कम है। तो देखो मेरी ऐसे 9 गिनूँ तो कितनी आएगी, 9 इंटू 4 करेंगे तो मेरी वेस्ट आनी चाहिए 36 की और आई है 35 की। तो इसमें 1 इंच हमारा प्रेस में और वो सब में कम हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, फिटिंग में हम थोड़ा सा 0.25 कम लगाएंगे। 1.5 इंच हमने छोड़ा था तो हम 1.25 पे फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो अभी मेरी 35 की है वेस्ट, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कटिंग करेंगे। ऐसा हो ही जाता है, जितना भी परफेक्ट करो लेकिन प्रेस में छोटा बड़ा हो जाएगा, वो सब होगा। तो आपको एक बार एक्स्ट्रा भी लेके चलने का फैब्रिक। अब देखो मेरी वेस्ट आ गई 35 की और मेरी लेंथ आ गई 35 की, दोनों 35 है। अब वेस्ट को हमें कैसे मेजर करना है, वेस्ट डिवाइडेड बाई 3 माइनस हाफ इंच। तो हमारी वेस्ट है, 2 वेस्ट हम अलग ही निकालेंगे, फ्रंट की और बैक की, दोनों सेम है, सेम रख के कट करेंगे, लेकिन मेजरमेंट के लिए हम सिर्फ एक का ही गिनेंगे। तो 17.5 डिवाइडेड बाई 3, उसमें से मैं माइनस हाफ इंच करूँगी तो मेरा मार्किंग आएगा 5.3, मतलब कि 533 आया है। तो 5.25 की हमारी वेस्ट निकलेगी। हाफ इंच हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि बायस है। तो अभी हम स्लीव लगाते हैं तो उसमें ऐसा शेप आता है, तो हमने जैसी परफेक्ट स्लीव कट की उसको हमें छोटा करके फिर स्टिच लगानी पड़ती है, क्योंकि राउंड में वो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से ये वेस्ट में भी बढ़ जाता है, इसलिए हम पहले से ही इसमें माइनस कर देंगे तो वो वेस्ट हमारी परफेक्ट आएगी। तो अब मुझे कट कैसे करना है, 5.25 प्लस 5.25 प्लस यहाँ पे जो हमारी लेंथ है, मेरी लेंथ है 35 की, उसमें मैं 1 इंच स्टिच का ऐड करूँगी तो 36 होगा हमारा, दोनों साइड 36। तो ऐसे ये हमारी एक साइड की अम्ब्रेला निकलेगी। ऐसे पहले मैं 35 मार्क करूँगी, फिर 5.25, वापस 5.25, फिर 36 और ऐसे हम राउंड बनाएंगे। तो इसको फोल्ड कैसे करना है मैं आपको पेपर में दिखा देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये मेरा आया 36 स्टिच के साथ, फिर 5.5 25 प्लस 5.25 प्लस 36। अब तो ये जो 5.25 जहाँ पे हमारा मार्क आया 36 प्लस 5.25, वहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे और वापस से ऐसे फोल्ड करेंगे फैब्रिक को। और फिर यहाँ पे हम पूरे में 5.25 ऐसे करके ऐसा राउंड बना देंगे। फिर यहाँ से हम 36 की लेंथ निकालेंगे ऐसे। ये हमारा वैसे हुआ सिंगल अम्ब्रेला, लेकिन पूरा आगे का एक अम्ब्रेला पीछे का अम्ब्रेला, तो ये हमारा डबल अम्ब्रेला होगा। मैंने स्टार्टिंग में कली सोचा था कि मैं कली बनाऊंगी, लेकिन कली कैसे कट करनी है, कैसे बनानी है, उसका प्रॉपर वीडियो हमारा एक है। और एक सब्सक्राइबर का मैसेज था, कमेंट था कि मैम अम्ब्रेला में सिखाओ। तो ये वाला अम्ब्रेला आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो हम इसी तरीके से इसको कट करेंगे। तो मैं फैब्रिक बिछा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे कट करेंगे। मैंने जिस तरीके से अम्ब्रेला आपको पेपर में दिखा है, इसी तरीके से मैंने अम्ब्रेला कट कर दिया है। उसका वीडियो गलती से डिलीट हो चुका है, तो मैं लिंक दे दूँगी कि अम्ब्रेला कैसे कट करते हैं। मेरा एक वीडियो है लहंगे वाला, सेम उसी तरीके से मैंने अम्ब्रेला को कट कर दिया है। अब इसको हम स्टिच लगाएंगे। और इसमें हमारा जॉइंट भी आया है, तो वो वीडियो में मैं दिखा दूँगी कि कैसे जॉइंट भी आप लगा सकते हो। देखो इसमें मेरा जॉइंट भी आया है। अब ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, जॉइंट हमारी साइड आना चाहिए। अब इसमें मैंने वेस्ट जो 5.25 की थी, उसको मैंने बढ़ा के 10.5 इंच की कर दी थी, ताकि मैं इसमें प्लीट्स ले सकूँ सिर्फ सेंटर में। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इतना स्टिच लगा दूँगी।
हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगा दूंगी प्रिंसेस तक। देखो यहाँ तक प्रिंसेस तक मैंने स्टिच लगा दी। सेम बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको मैंने ये प्रिंसेस से ये साइड पे स्टिच लगा दूंगी। अब बाकी का जो इतना पार्ट है वो पूरा प्लीट्स लेके हमें इतने में सेट करना है। तो आप हाथ से भी प्लीट्स ले सकते हो और देखो 4 नंबर की स्टिच कर दो इसमें पहले और फिर हम थ्रेड खींच लेंगे, वो भी अच्छी प्लीट्स आती है। ऐसे हाफ इंच पे पहले मैं स्टिच लगा दूँगी। ये साइड एक साइड पे मैं लॉक लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने लॉक लगा दिया। अब ये वाला जो यहाँ पे हमने स्टिच स्टार्ट की थी, यहाँ से हम स्टिच को पकड़ेंगे और ऐसे थ्रेड को खींचेंगे। ऐसे थ्रेड को खींचते जाएंगे और प्लीट्स ले लेंगे। ये हमारी क्या इक्वल आएगी प्लीट्स इसमें। ऐसे हमने पहले प्लीट्स ले ली, अब हम प्लीट्स को सेट करेंगे। अब यहाँ से जो थ्रेड हमने यहाँ से प्लीट्स लेने के लिए थ्रेड ओपन किया था, तो यहाँ पे तो प्लीट्स निकल ही जाएगी, तो उसको हम हाथ से पहले थोड़ी सी प्लीट्स ले लेंगे फिर सेट करेंगे। यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है प्रॉपर हाफ इंच पे।
देखो यहाँ पे पिन्स लगा दी। अब हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो इसको ओपन करके देखेंगे कि प्लीट्स हमारी परफेक्ट आई है या नहीं। देखो परफेक्ट, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म हो गया। हमारी प्लीट्स एकदम परफेक्ट आ चुकी है। देखो प्लीट्स से हमारा लुक कितना मस्त आ रहा है। यहाँ पे प्लेन जैसा है और यहाँ पे हमने प्लीट्स लिया है, तो प्लीट्स की वजह से इसका लुक पूरा डिफरेंट हो चुका है। तो आप इसी तरीके से सेंटर में भी प्लीट्स ले सकते हो जिसका लुक मस्त आएगा। इसको हमें बाद में प्रेस लगानी पड़ेगी। अब इसको ऐसे ऊपर जाने देंगे और यहाँ पे मैं क्रेप अस्तर से कवर कर दूंगी। तो क्रेप अस्तर मैंने सिंगल अम्ब्रेला में इसी तरीके से कट किया है। तो ऐसे क्रेप अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ से हम स्टिच लगाएंगे। आप क्रेप अस्तर को कली में भी कट कर सकते हो। देखो ये कवर तो हुआ नहीं, गलत हो गया। इसको मैं निकाल दूंगी और नीचे से हम स्टिच लगाएंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाए हमारा। ऐसे आप मत खींचना, ये बढ़ जाएगी इसकी वेस्ट। अब इसको नीचे रखेंगे और ये हमारा बीच में सैंडविच हो जाएगा ताकि मार्जिन हमारा बीच में चला जाए। तो क्रेप को नीचे रखेंगे और ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। देखो यहाँ पे मिल गए हैं।
अब हमारा अंदर से कवर हो चुका है। ये फ्रंट का लुक है और ये बैक से भी हमारा पूरा कवर हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी बैक में भी हम लगा देंगे और बैक में भी सेंटर में ही प्लीट्स लेंगे और फिर इसको मैं फिटिंग कर दूंगी। एक साइड पे जिपर लगा दूंगी। जिपर कैसे लगाना है अगली अनारकली में, पिछले अनारकली वीडियो में हमने देखा है, तो सेम उसी तरीके से मैं जिपर लगा के रेडी कर देती हूँ। फिर इसका फाइनल लुक देखेंगे हम। देखो गाउन हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसमें मैंने अभी नीचे का फोल्ड नहीं किया है, आप देख सकते हो। इसको मैंने ऐसे 24 आवर के लिए ऐसे लटका दिया है। आप हैंगर में भी लटका सकते हो, मतलब कि आपको लटकाने से क्या होगा कि नीचे की जो लेंथ बढ़नी होगी अम्ब्रेला की वो बढ़ जाएगी, फिर हम लेवल कट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने उसको हैंग करके रख दिया था 24 आवर्स के लिए। और यहाँ पे जो हमारा कॉलर था, तो कॉलर का पैटर्न कैसा था, यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, फिर यहाँ से एक आएगा। तो इसको मैंने सिर्फ सेट करके ऐसे इसको सेट करके पिन लगा दिए। अब यहाँ पे मैं हाथ स्टिच ले लूँगी ताकि मेरा कॉलर पूरा परफेक्ट हो जाए। अब सिर्फ मुझे नीचे का ही बाकी है, तो इसका मैं लेवल, जैसे हम लेवल कट करते हैं वैसे ही लेवल कट कर दूँगी और फिर पट्टी फोल्ड कर दूँगी। फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक है। इसमें हमारा देखो फुल फ्लेयर अम्ब्रेला है। हमने पूरा फ्लेयर में ये अम्ब्रेला बनाया हुआ है। इसके साथ मैंने जो लेस है वो कलर की पैंट पहनी हुई है। आपको इसका लुक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे जो अभी यूट्यूब का नया फीचर्स आया है जिसमें आप मेरी वीडियो की हाइप भी बढ़ा सकते हो, तो आप नीचे जाके वो हाइप भी बढ़ा दीजिए। थैंक यू।